नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों। पाकिस्तान में गंभीर सियासी संकट बरकरार, अपने ही बुने जाल में फंसे इमरान खान। सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी साजिश के मांगे सबूत, आज आ सकता है बड़ा फैसला। यूक्रेन पर हमले का 43वां दिन, रूसी तोप खानी में यूक्रेन के अन्य शहर तबाह। बूचा के बाद होस्टोमेल में नरसंहार, गैरेज में मिले 11 लोगों के शव। यूक्रेन में लगातार भीषण बमबारी जारी, दोनों देशों में से कोई झुकने को तैयार नहीं। नाटो के महासचिव ने दी चेतावनी, कहा साल भर चल सकती है रूस यूक्रेन के बीच जंग। बाइडेन के निशाने पर आई पुतिन की दोनों बेटियां, जंग से नाराज अमेरिका ने दोनों पर लगाए व्यक्तिगत प्रतिबंध, कहा वे दोनों अब अमेरिका बैंक और कंपनी से नहीं कर सकती लेन देन। रूसी जंग से भारत अमेरिका के बीच तनाव, यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिका ने भारत को दी खुली धमकी, कहा रूस से गठबंधन की भारत को चुकानी पड़ सकती है कीमत। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस को लेकर फैसला, अमेरिका की ओर से लाए गए निलंबित प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग। रूसी हमलों में यूक्रेन के कई शहरों का हाल बेहाल, पुतिन नहीं छोड़ रहे अपना प्रण तो जेलेंस्की नहीं टेक रहे घुटने। यूक्रेन को रूसी समर्थक ग्रुप ने दी चेतावनी, कहा यूक्रेन ने नहीं मानी मांगे तो भारत पाकिस्तान बॉर्डर जैसा होगा हाल। चीनी हैकर्स का साइबर अटैक, इंटेलिजेंस फर्म का दावा, हैकर्स ने लद्दाख के पास पावर ग्रिड को टारगेट किया, जानकारी चुराने की कोशिश की। क्रिकेटर सनथ जयसूर्या ने पीएम मोदी को कहा थैंक यू। पूर्व क्रिकेटर जयसूर्या ने भारत को बताया बड़ा भाई, कहा आप हमेशा की तरह हमारे एक सदाबहार पड़ोसी हैं, हम भारत सरकार और मोदी के बहुत आभारी हैं। सचिवों को मोदी का 16 सूत्रीय संदेश, रोजगार बढ़ाने को प्राथमिकता देने के लिए निर्देश, तो खाली पद तुरंत भरने को कहा। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने पत्र लिखकर विस्तार से सचिव को जानकारी दी। विश्व स्वास्थ्य दिवस, दुनिया भर में फिट रहने के लिए हो रहे कई कार्यक्रम। दिल्ली में आयुष मंत्रालय के विशेष योग जागरूकता कार्यक्रम का लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया शुभारंभ। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, स्वास्थ्य से जुड़े लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने का बताया दिन। सरकार से मिल रही सस्ती सेवाओं का भी किया जिक्र, कहा सरकार की सस्ती सेवाओं ने आम लोगों की बढ़ाई बचत। पंजाब में करारी हार के बाद पहली बार राहुल से मिले चन्नी, पंजाब में हो रहे कत्ल पर दी टिप्पणी, कहा लोगों को बदलाव मिल गया तो पंजाब में कांग्रेस प्रधान और विपक्ष के नेता को लेकर चर्चा की। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस तैयार, जयपुर समेत देश भर की सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। सेना कमांडर की जुबान पर आई मोदी की तारीफ, कहा जम्मू कश्मीर को लेकर पिछले कुछ समय में किए गए फैसले एक मजबूत नेतृत्व दर्शा रहे। यूपी में सपा विधायक और योगी के बीच खटखट, सपा विधायक शहजिल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर चला बाबा का बुलडोजर, बिना नक्शा पास किए बनाया गया था पंप। करौली में लोगों को आंशिक राहत, कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील, दोपहिया चौपहिया वाहनों पर प्रतिबंध। श्रीगंगानगर में हत्या कर शव जलाया, लावारिस हालत में खून से मिली सनी हुई कार, राजियासर पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 317.85 एकड़ जमीन सौंप दी गई है। आपको बता दें एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बेटी के विवाह के लिए 1 लाख रुपए खर्च करेगी योगी सरकार, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लिए भी जारी किए गए नए प्रावधान। फौज में होगी अस्थायी जॉब, अग्निपथ भर्ती परीक्षा योजना को लागू करने में लगी सरकार। सेना में 3 साल के लिए भर्ती होंगे युवा, तो नौकरी के बाद जा सकेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर। गहलोत मंत्रिमंडल की बैठक में बड़े फैसले, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को मिली मंजूरी, उप प्रधानाचार्य का बनेगा कैडर। चैत्र नवरात्र का छठा दिन मां कात्यायनी की हो रही पूजा अर्चना, मां कात्यायनी की पूजा से गृहस्थ जीवन होता सुखमय, राहु और काल सर्प दोष से जुड़ी परेशानियां दूर होती।
महंगाई के इस दौर में एक नवविवाहित जोड़े को उनके दोस्तों ने पेट्रोल और डीजल दिया। तमिलनाडु के चेय्यूर में ग्रेस कुमार और कीर्तना के दोस्तों ने उनको शादी के तोहफे के रूप में 1 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर डीजल दिया। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी को लेकर बॉलीवुड का बाजार गरमाया हुआ है। आलिया और रणबीर 13 से 15 अप्रैल के बीच शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दोनों के शादी के वेन्यू से लेकर वेडिंग गेस्ट की लिस्ट तक सब कुछ सुर्खियों में बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर के डाक बंगला में गुर्जर समाज के लोगों ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान गुर्जर समाज के जिला अध्यक्ष सहित गुर्जर समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के बेगू में जोगनिया माता मंदिर में मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। रियामड़ी में जडाऊ रोड पर गाय को बचाते समय ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। वली के शीशोलाव गांव में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। हादसे में 2 भैंस जिंदा जल गई। वहीं ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नागौर के जायल में नवगठित नगरपालिका का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान लावारिस हालत में मिली कार के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 1 पिस्टल बरामद की। नागौर के मेरता में काम कर रहा एक निजी कंपनी का कर्मचारी करंट की चपेट में आ गया। वहीं कर्मचारी को घायल हालत में सीएचसी पहुंचाया गया। मेरता सिटी में मिले 10वीं से 18वीं सदी के प्राचीन शिलालेख। इस दौरान इतिहासकार नरेंद्र सिंह जसनगर सहित अन्य गणमान्यों ने 4 भुजानाथ मंदिर सहित विभिन्न जगहों के लीथू विधि से छापे लेकर जमा किए। मौली में गुर्जर समाज ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को श्रद्धांजलि दी। फलसून में पुलिस ने जिप्सम के अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की और जिप्सम से भरे एक ट्रेलर को जब्त कर वाहन चालक पर 1,25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने अवैध ब्राउन शुगर तस्करी मामले में कार्रवाई की और 15 लाख रुपए की ब्राउन शुगर जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया। लाडनू में रामनवमी पर्व पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा को लेकर बैठक आयोजित हुई। इस दौरान बैठक में एसडीएम अनिल कुमार ने शोभा यात्रा के आयोजन को लेकर विशेष निर्देश दिए। मनोहर थाना के एक खेत में डीपी से करंट लगने से 2 भैंसों की मौत हो गई। सूचना से पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचे और दोनों भैंसों के शव का पोस्टमार्टम करवाया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने चैन स्नैचिंग के मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की और बीते 7 महीने से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। धौलपुर में पुलिस ने जानलेवा हमले के आरोप में कार्रवाई की और पिता पुत्र को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। राजसमंद के मोही गांव में कचेलिया तेली समाज की ओर से 7 दिवसीय नवनिर्मित 4 भुजा मंदिर निर्माण पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू हुआ। इस मौके पर गांव में शोभा यात्रा निकाली गई। राजसमंद में ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और ग्राम विकास अधिकारी के विकास कार्य से संतुष्ट नहीं होने पर अधिकारी को हटवाने की मांग की। 12 में एमएलए प्रताप सिंह सिंघवी ने विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रताप सिंह सिंघवी का भव्य स्वागत किया, जहां उन्होंने आमजन की सुविधाएं और विकास के लिए कोई कमी नहीं होगी ये कहा। सुजानगढ़ में सीलू नाम के युवक को चुनावों के परिणाम के आधार पर सरपंच संघ का जिलाध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री खेमाराम सहित कई सरपंचों ने जिलाध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। जोधपुर में सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और रोज की कई समस्याओं के समाधान के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने का सुझाव दिया। बड़ियाना में 2 पंचायत समितियों को कार्यभार संभाल रहे विकास अधिकारी गौतम राम चौधरी ने बड़ा एक्शन लिया और नरेगा कार्यों में लापरवाही बरतने पर दोनों पंचायत समितियों से 19 मेटों का ब्लैक लिस्टेड किया है। किशनगढ़ बास को हरा भरा करने के लिए वन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस दौरान वन विभाग ने ग्रीन हाउस में परिक्षेत्र के लिए 33,000 पौधे तैयार किए, जिनका पौधारोपण जुलाई महीने में किया जाएगा। झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में तेज गर्मी की वजह से मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस दौरान बच्चों में डायरिया, फूड पॉइजनिंग के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने अस्पताल की ओपीडी में ज्यादा डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई। हनुमानगढ़ में आईएमएफ अस्पताल के चिकित्सकों ने वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया। इस दौरान वर्ल्ड हेल्थ डे पर चिकित्सकों ने संडे साइकिलिंग क्लब के साथ मिलकर शहर में साइकिल रैली निकाली। मांडलगढ़ में लंबे समय के बाद मेवाड़ एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव से यात्रियों को राहत मिली। इस मौके पर यात्रियों ने सांसद प्रतिनिधि राजकुमार और लोको पायलट का मुंह मीठा करवाकर स्वागत किया।
उदयपुर के गोगुंदा में ग्राम पंचायत और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुए गणगौर मेले का समापन हुआ। वहीं मेले को बंद कराने को लेकर भाजपा के स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच टकराव हो गया, जिसके कारण प्रशासन ने मेले को बंद कर दिया। राजसमंद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने मानदेय बढ़ाने और पिछले लंबे समय से बकाया पड़े मेहनताने के भुगतान की मांग की, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जालौर के सायला में पेट से लटका शव मिलने से लोगों में सनसनी फैल गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। कानपुर में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी डॉक्टर एम सैयद ने मदरसे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के पोषाहार की गुणवत्ता के बारे में जानकारी दी। भरतपुर के वैर गांव में गोविंदपुरा विद्यालय में छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया और परीक्षा सेंटर नजदीक बनवाने की मांग की। सीकर के तारपुरा स्थित मनसा माता गौशाला में गौ सेवार्थ भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। कथावाचक बाल व्यास रीतम कौशिक ने गौ सेवार्थ प्रेरणा देते हुए कहा कि गौ माता की सेवा से चारों धाम की यात्रा का पुण्य प्राप्त होता है। सांभर के पंचायत समिति सभागार में ऑपरेशन संबल को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान जिला कलेक्टर अशोक शर्मा ने उपखंड स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अंबापुरा के नापला गांव में बेकाबू ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मृतक की पहचान करने में लग गई। रामगढ़ में पुलिस ने सेना अधिकारी बताकर ठगी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों के कब्जे से फोन जब्त कर पूछताछ शुरू कर दी। धौलपुर उपखंड कार्यालय पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने एसडीएम ललित मीणा को सरकारी विद्यालय में शराबी शिक्षक की जानकारी दी और शिक्षक को जल्द हटाने की मांग की। बांसवाड़ा के रघुनाथ मंदिर में चैत्र नवरात्रि के पर्व पर अखंड रामायण का पाठ किया जा रहा है। इस दौरान भगवान राम के वनवास स्वरूप की विशेष झांकी का आयोजन किया गया। पार्टी में राशन डीलर संघर्ष समिति ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कमीशन बढ़ाने सहित अन्य मांगों को पूरा करवाने की मांग की। श्री विजयनगर में हाईवे पर चलती कार में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आग लग गई। सूचना से दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कार सवार व्यक्ति सुरक्षित बाहर निकल आया। पाली में एसपी राजन दुष्यंत ने मोबाइल यूनिट वाहन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मोबाइल यूनिट गाड़ियों का सही तरीके से इस्तेमाल करने के निर्देश दिए। पाली के पेयजल संकट को लेकर वार्ड वासियों ने रामदेव रोड पर रास्ता जाम कर दिया। इस दौरान महिलाओं ने पेयजल की नियमित पूर्ति को लेकर चेतावनी दी। पाली के चूड़ी घर मोहल्ला में पानी की पाइपलाइन खराब होने की वजह से शहर में बदबूदार पानी फैल रहा है और इस दौरान ग्रामीणों ने पाइपलाइन को सही करवाने की मांग की। प्रतापगढ़ में देसी कट्टे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजने का आदेश दिया गया। ओबीसी प्रकोष्ठ कांग्रेस के कार्यकारी शिवकरण सैनी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जोधपुर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सीकर के अजीतगढ़ में सरपंच के पुत्र पर फायरिंग के मामले को लेकर ग्रामीणों ने चौपड़ बाजार में धरना दिया और हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की। कोटा में रिश्वत के मामले में पुलिस ने एसएचओ जयराम को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपी को 20 अप्रैल तक जेल भेजने के आदेश दिए। नागौर में पीडब्ल्यूडी और नगर परिषद में तालमेल नहीं होने के कारण रहवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जहां 6 करोड़ की लागत से बनाई गई 18 सड़कों में सीवरेज और पाइपलाइन नहीं होने के कारण तोड़ना पड़ा। चूरू में जिला कारागार के साक्षरता अभियान का जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने बंदियों के लिए की गई शिक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी दी। सीकर में रामनवमी पर्व को लेकर डीएम और एसपी ने अधिकारियों के साथ शांति समिति की बैठक ली। इस दौरान बैठक में कलेक्टर ने शोभा यात्रा के आयोजन को लेकर अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। टॉक में पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने निवाई थाने में बैठक ली और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। साथ ही खराब यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। बयाना में सीएलजी और शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान बैठक में 14 अप्रैल को निकालने वाली जैन तीर्थंकर भगवान महावीर जयंती की शोभा यात्रा के बारे में चर्चा की गई।